हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम लोग क्लास 11th का डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा जी, अगर आपने डेप्रिसिएशन, एक ऐसा चैप्टर है जो 6 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर, तो डेप्रिसिएशन को आप हमारे साथ बने रहें। हर दिन, हर दूसरे दिन वीडियो आती रहेगी और मैं आपको पूरी टीएस ग्रेवाल सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बेटा, जो लोग जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने वाले हैं वो टीएस ग्रेवाल से ही होने वाले हैं। तो आइए टीएस ग्रेवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो बेटा जी, डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा जो चार्ज किया जाता है वो फिक्स असेट्स पे चार्ज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट which reduce the value of fixed asset. Depreciation is the amount which reduce the value of fixed assets. By using the fixed assets every year, the value of the fixed assets will reduce. Example देता हूँ, चलो मैं आपको। अगर मैं आज एक मोबाइल फोन खरीद के लाया, मान लो कोई वीवो का मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया 20,000 रुपए का, और मैं 1 महीने बाद उसे बेचूंगा, तो क्या वो 20,000 का बिकेगा? नहीं बिकने वाला बेटा जी, उसकी वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब है, जैसे ही हम मार्केट से कोई भी परचेज करते हैं प्रोडक्ट, फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं एसी खरीद के लाया 1 साल बाद यूज करके बेचूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो वैल्यू जो कम हुई वही डेप्रिसिएशन है। जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो कम हुई वैल्यू होती है वही डेप्रिसिएशन होती है बेटा जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बेटा 2 मेथड होते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम होता है बेटा जी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका तीसरा नाम भी होता है बेटा जी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा मेथड इस तरफ लिख रहा हूं मैं, दूसरे मेथड का नाम है बेटा जी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV भी बोलते हैं। इसका भी दूसरा नाम होता है, भाई ये क्यों पीछे रहे, जब इसके 3 नाम है तो ये भी 3 नाम होंगे इसके भी। ये एक पिताजी के 2 बच्चे हैं, जैसे इसके 3 नाम है, ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका घर का नाम ये है, बाहर के नाम ये है, और ट्यूशन का नाम ये है। 3 नाम है भाई साहब की, सेम इसके भी 3 नाम। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरे मेथड का नाम होने वाला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बेटा 3 मेथड है, तो तीनों मेथड में, भाई मेथड तो 2 ही है, सॉरी नाम 3 है। एक इसके स्ट्रेट लाइन मेथड वाले के इसको SLM बोलते हैं, और रिटर्न डाउन के WDV। दोनों के 3 नाम। तो आप कोई भी आपके पेपर में आपसे नाम पूछ सकता है। अब होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम एट एवरी ईयर। भाई इसमें क्या होता है बेटा जी, हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, सेम। और यहां पर इस मेथड के अंदर भाई साहब समझना, हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो बदलता रहता है। तो जो डेप्रिसिएशन चेंज होता है वो साल दर साल बदलता रहता है, जैसे जैसे वैल्यू आती है उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। चलो मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है रिटर्न डाउन। मान लो हमने एक मशीनरी खरीदी है भाई, मशीनरी, जो मशीनरी खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2023 में 1 लाख रुपए की, 1 लाख की। और यहां पर भी हमने क्या खरीदी, मशीन 1 की। अब ध्यान देना बेटा जी, जो डेप्रिसिएशन है उसका जो रेट दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। 10% डेप्रिसिएशन इज चार्जिंग एवरी ईयर एंड बुक्स आर क्लोजिंग ऑन 31 मार्च। हम मान के चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा जी, जब हम पहले साल डेप लगाएंगे तो जो डेप लगेगा भाई 10% है, तो 1 लाख का 10% होने वाला है 10,000। तो यहाँ पर 1 लाख में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आएगा। तो जो 90,000 वैल्यू आएगी वो 1 अप्रैल 2024।
सेम यहाँ पर भी 10,000 माइनस करने वाले हैं हम लोग, तो जो यहाँ पर भी 90,000, क्योंकि 1 लाख का 10% 90,000 ही होता है, तो 1 अप्रैल में जो वैल्यू आने वाली है वो 90,000। इंपॉर्टेंट बात ये है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, पहले साल डेप्रिसिएशन दोनों में सेम होता है, नेक्स्ट ईयर बदलता है। तो ध्यान देंगे बेटा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होने वाला है, जब अगले साल डेप लगेगा तो डेप हमारा 10,000 ही रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन विल नेवर चेंज एवरी ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहेगा। तो मैंने 10,000 माइनस किया तो ये मेरी वैल्यू आने वाली है 80,000। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ जो डेप लगेगा, अब बेटा जी जो रिड्यूस होके वैल्यू आई उस वैल्यू पे लगेगा, तो 90,000 का 10% यानी कि 9,000। अब यहाँ वैल्यू आ गई 81,000। तो ये मेजर डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखेंगे दोनों साल सेम है, यहाँ डेप्रिसिएशन अलग है, यहाँ डेप्रिसिएशन जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उसी पर चार्ज किया जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? दो बातें होती हैं, एक तो हमारे को रेट दे रखा है, ये रेट दे रखा था, अगर रेट नहीं दे रखा होता तब क्या करते, तो ध्यान देंगे, नोट कर लो एक बार। तो बेटा ध्यान देंगे, हमारे पास एक मेथड है, फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट हम पहले कर रहे हैं जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसे रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, जो वैल्यू बेकार हो जाती है, डिवाइड में लाइफ, जितना उस मशीनरी की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। देखो बेटा, लाइफ हर एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है, तो वैसे ही जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी 2 साल 3 साल 5 साल, उससे हमने डिवाइड करना है। तो आइए टीएस ग्रेवाल को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तुषार भाई साहब का क्वेश्चन है। तो तुषार परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 90,000, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन आर 10,000। भाई आपने क्या किया, तुषार भाई साहब ने 90,000 की मशीन खरीदी और 10,000 उस पर इंस्टॉल करने में लगा दिए। कितने लगा दिए भाई? 10,000 उसको इंस्टॉल करने में। तो ध्यान देना भाई, जो ओरिजिनल कॉस्ट हुई, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 90,000 प्लस 10,000, क्योंकि 10,000 उसको उसने किस, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 10,000 हमने क्या करे उसको इंस्टॉल करने में, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर इज 20,000। तो रेजिडुअल वैल्यू जो दे रखी है वो 20,000 दे रखी है और लाइफ दे रखी है 10। तो आप सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 1 लाख में से 20,000 गए, आपके भाई साहब 80,000 आ गए, 80,000 को 10 से डिवाइड करोगे, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है, हर साल डेप्रिसिएशन 8,000 आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकालना है और मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा जी, परचेज अ सेकंड हैंड मशीन 96,000 की हमने सेकंड हैंड मशीन खरीदी एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। टोटल मैंने उसमें 24,000 खर्च कर दिए, फॉर्मूला यही जाएगा बेटा, 96,000 उसकी खर्चा दे रखा है, 24,000 मैंने उस पर और खर्चा कर दिया इंस्टॉल कराने में, उसको कार्टेज में, रिपेयर में। आगे क्या बोल रहे हैं वो कि भाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 4 ईयर, भाई 4 साल की उसकी लाइफ है। और आगे क्या बोल रहा है बेटा जी कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 72,000, तो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 72,000 है। अब भाई 96 और 24 आपका कितना होने वाला है, 1,20,000। अब 1,20,000 में से आपने 72,000 माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है 4 से। तो ये कितना आने वाला है भाई, 48,000 डिवाइड में 4 यानी कि 12,000। जो मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन आने वाला है वो 12,000। लेकिन आपको ध्यान होगा क्वेश्चन के अंदर बेटा जी एक चीज और पूछी है, वो क्या है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पूछा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन आपका है 12,000। अगर आपने रेट निकालना है तो समझेंगे मेरा,
मेरी बात को समझेंगे। अगर आपने रेट निकालना है तो क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड करेंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1,20,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे भाई, तो आपका आने वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो फटाफट से इसे भी